Good morning, dear students. Now let us start class 9 biology. Chapter name is Why Do We Fall Ill? When we do this exercise, we realize that health and disease in human community are very complex issues with many interconnected causes. We also realize that the idea of what health and the disease means are themselves very complicated. यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज क्यों करते हैं लोग। वास्तव में एक्सरसाइज का और जो है कि ह्यूमन हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है और जो है डिजीज अगर होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे या इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट सेल्स आर लिविंग बींग्स या सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. It is also basic units of life. Cells is made up of variety of chemical substances, protein, carbohydrate, fats और lipids and so on. और ये सेल्स किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे केमिकल सबस्टेंसेस से मिलके बनी होती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया एंड सो ऑन. Although the pictures look quite static, in reality that living cell is dynamic plus. और लिविंग सेल का जो है एक डायनेमिक स्थान है. समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग. सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सेल्स जो है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस मूवमेंट भी होता है सेल्स के अंदर. इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देयर इज ए रिपेयर गोइंग ऑन. और जो सेल्स जो है मूव नहीं कर सकती हैं उसमें रिपेयरिंग होता है. न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इन आवर आर्गन आर टिश्यू. और नई सेल्स जो है हमारे आर्गन्स में बनती रहती हैं. देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन. द हार्ट इज बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीथिंग. और बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम लोग के बॉडी में परफॉर्म होती रहती हैं, जैसे कि फर्स्टली हार्ट कैसे बीट होता है, फेफड़े जो है कैसे ब्रीथिंग करते हैं, या लंग्स जो है कैसे ब्रीथिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन. और किडनी जो है यूरिन को कैसे फिल्टर करती है. द ब्रेन इज़ थिंकिंग. और ब्रेन कैसे सोचता है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड. ये सारी एक्टिविटी जो भी होती हैं, ब्लड की फिल्टरिंग हुआ, किडनी के द्वारा ब्लड की फिल्टरिंग होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है. इसके अलावा हार्ट की बीटिंग है, और जो है कि लंग्स जो है कि सांस लेते हैं. सारी चीज़ें जो है कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन. अगर किडनी यूरिन नहीं फिल्टर करती है तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल बी एक्यूमुलेटेड. अगर किडनी जो है ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो हमारे बॉडी में जो भी पॉइजनस जहरीले पदार्थ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली. और जब ऐसा होगा तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली सोच नहीं पाएगा. फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. और इन सारी चीज़ों के लिए हमारे बॉडी में जो है कि बाहर से मटेरियल की आवश्यकता होती है. इन द वर्ल्ड फूड. अब वर्ल्ड फूड का मतलब क्या है, वर्ल्ड फूड इज़ द नेसेसरी फॉर सेल्स एंड टिश्यू फंक्शंस. फूड किसके लिए आवश्यक है, सेल्स के लिए और टिश्यू के फंक्शन के लिए. anything that prevents proper functioning of the cells and tissue will lead to the lack of proper activity of the body. अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये प्रॉपर एक्टिविटीज़ हम लोग की बॉडी की जो है वो नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग फूड से प्राप्त होता है, या फूड से थिंकिंग पावर जो है कि डेवलप भी होती है.
Anything that prevent proper functioning of cells and tissue. It is this context that we will now look at the notation of the health and disease। और अब इसके प्रीवियसली अब आगे जो है हम लोग जो है कि हेल्थ और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मालूम चल गया कि जो भी एनर्जी हम लोग को बाहर से मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, सॉरी बॉडी को जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, फूड के द्वारा। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू विल लीड टू द लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो है प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। वी हैव हियर द वर्ल्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड अस। वी यूज आवर सेल्फ एज वेल एज हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा शब्द है जो कि आप प्रायः सुनते होंगे कि हम हेल्दी हैं, नहीं हैं, हमको कोई प्रॉब्लम है, आई एम नॉट हेल्दी। तो फ्रिक्वेंटली कोई दूसरा भी इसको कहता रहता है कि वी आर हेल्दी। वी when we say things like my grandmother health is not good, और जब हम कभी कहते हैं कि मेरी दादी का जो है हेल्थ अच्छा नहीं है, our teachers use it when they scold us saying this is not healthy attitude। और ये भी होता है कि कभी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो कहते हैं कि ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। व्हाट डज़ द वर्ल्ड हेल्थ मीन्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। ये सारी चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, अपने आसपास देखते हैं और सुनते हैं और नोटिस करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग को जो है कि क्या होता है वास्तव में। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट always implies that idea being well। we can think of this well-being as effective functioning for our grandmother being able to go out the market or to visit neighbors is being well। आखिर में वास्तव में वेल क्या है, वेलनेस किस पे निर्भर करती है। तो वेलनेस जो है वो निर्भर करती है अगर ग्रैंड मदर जो है कि वेल है, बीइंग वेल है, तो वो मार्केटिंग कर सकती है और आउटसाइड जा सकती है, नेबर्स के यहाँ विजिट कर सकती है, तो वो कैसी होगी, बीइंग वेल्थ। एबल टू डू सच थिंग्स इज ए पुअर हेल्थ बीइंग इंटरेस्टेड फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड कॉल्ड ए हेल्दी एटीट्यूड। हेल्दी एटीट्यूड अगर हम लोग के पास, हम लोग हेल्दी हैं तो हम लोग अच्छे से सोचेंगे और अच्छे से उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे, तो हेल्दी एटीट्यूड होगा वो। और दिस इज़ नॉट हेल्दी एटीट्यूड का मतलब कि उसका ब्रेन फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट बीइंग वेल एनफ टू फंक्शनिंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। तो वास्तव में हेल्थ क्या है, अगर हेल्थ की हम डिफिनीशन देखते हैं तो यहाँ पे एकदम क्लियरली हम आपको कहेंगे कि हेल्थ केवल एक स्वस्थ रहना है, केवल एक स्वस्थ रहना ही हेल्थ नहीं कहलाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको कि हम हेल्थ के थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट वेल बीइंग, जो फिज़िकली मेंटली, अगर कोई फिज़िकली और मेंटली जो है कि हेल्दी है तो हम कहेंगे कि वो हेल्दी। यहाँ पे डिफिनीशन है फंक्शनिंग वेल। वेल अगर फंक्शनिंग हो रहा है, फिज़िकली भी है, मेंटली भी है और इमोशनली भी है, तो उसको हम कहेंगे कि वो हेल्दी है। तो हेल्थ इज़ ए देयरफॉर ए स्टेट ऑफ, तो हेल्थ की डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट तक है, आप इसको राइट डाउन कर लेना। हाँ, स्टेट इज़ बीइंग वेल, वैसे हम नोट्स देंगे, नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे। तो हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड अप, मतलब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो फिज़िकली, मेंटली एंड सोशियली। फिज़िकली का मतलब फिज़िकली देखने में, मेंटली मतलब हमारा दिमाग काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सोशियली मतलब समाज में हम कैसे रह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो किस में आ जाएंगी, हेल्थ में आ जाएंगी। Now we come on the topic here, personal and
पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल और कम्युनिटीज़ में जो है कि दोनों मेथड जो है वो हेल्थ के क्या हैं। पर्सनल का मतलब कि अपने से होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ हेल्थ मीन्स इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन आवर ओन। तो ये जो है कि अगर हम ये मानते हैं कि ये जो हेल्थ है, हेल्थ मीन्स होता है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो ये एकदम क्लियर है कि इसको हम अपने से इंटायरली रिसीव नहीं कर सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या हम इसको अपने से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर इन्वायरमेंट। और जितने भी हेल्थ हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स के जो हेल्थ होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग, अपने आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इज़ ए रिस्क इन साइक्लोन इन मेनी वेज। इस तरीके से हेल्थ क्या है, एक साइक्लोन की तरह से वर्क करता है, फिजिकली मेंटली एंड सोशली। अगर वेलबींग है तो हम हेल्दी हैं। बट इवन सपोज़ कर लीजिए कि अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है आप हेल्दी हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में प्रायः झगड़े होते रहते हैं, तो वो आपके माइंड में बैठा रहेगा कि यहाँ पे तो झगड़े होते रहते हैं, तो आप वो तो उसके वजह से आप जो है कि अच्छा सोच नहीं सकते। तो दैट कंडीशन यू आर नॉट हेल्दी सोशली। सोशली मतलब समाज आपके जो आसपास है वो आपको हेल्दी नहीं रख पा रहा है। बट इवन मोर important humans being live in society, our social environment therefore is an important factor in our individual health। और सोसाइटी जो है हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है या बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, इन सच प्लेसेस इवन और फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट। और ये हम लोग का फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब अपने घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो सोसाइटी पे निर्भर करता है। वहाँ के जो आसपास के लोगों का रहन सहन होता है उसको देख के भी लोग कुछ सीखते हैं। तो फिज़िकल जो है कि सोशल अगर वेलबींग नहीं है तो फिज़िकल भी वेलबींग नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग की किस पे निर्भर करती हैं, सोसाइटी पे निर्भर करती हैं। कुछ एक्टिविटी है तो इसको जो है हम लोग बाद में जो है कि देखेंगे। वी नीड फूड फॉर हेल्थ। हम लोग को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हेल्थी रहने के लिए हम लोग को फूड की आवश्यकता पड़ती है। We need food for health and this food will be have to be earned by doing work or earned by doing work। We need food for health and this food will be have to be earned by doing work। कब वो जो भी हम भोजन लेते हैं, हम लोग को हेल्दी रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन हमारे काम करने में जो है कि मदद करता है। For this the opportunity to do work has to be available। Good economic condition and jobs are therefore needed for individuals health। और इसके लिए गुड अच्छी इकोनॉमिक्स कंडीशंस की भी आवश्यकता है, जॉब्स की भी आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को अच्छा रख सकें। अच्छा भोजन के द्वारा हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू ट्रूली हेल्दी। अगर स्वस्थ हैं तो हम लोग को खुश भी रहना पड़ेगा। एंड इफ़ वी आर मिस्टेड ईच अदर एंड अफ्रेड ईच अदर वी कैन नॉट हैप्पी आर हेल्दी। अगर हम लोग एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे से अफ्रेड हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते, तो हम लोग हेल्दी भी नहीं रह सकते। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। और इसके लिए जो है कि इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल इक्वलिटी भी ज़रूरी है और इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। क्योंकि सोशल इक्वलिटी का मतलब सपोज़ कर लीजिए कि आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर आप बहुत अमीर हैं, तो ये सोशल इक्वलिटी नहीं है। तो आप उसको देख देख के मन ही में दुखी होंगे कि या फिर खुश होंगे, दुखी होंगे। प्रायः तो लोग दुखी ही होते हैं दूसरे को, गरीब को देख के।
तो उस तरीके से वो कैसे रह रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में जो है हमेशा आती रहेंगी। तो हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, तो इस तरह से हम स्वस्थ नहीं हैं। We can think of many other such examples of connection between community and issues and individual health। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके जो कनेक्शंस है उसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में और अपने इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में हम परमानेंट सोचते रहते हैं, सोचेंगे। डिस्टिंगेशन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्टिंगेशन है कि हेल्दी और डिजीज़ फ्री क्या है। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी mean by health, what do we mean by disease? The word actually self explanatory. We can think of it disease, disturbed each. Disease, in other words, literally means being uncomfortable. However, the word is used in more limited meaning. We talk of disease where we can find a specific and particular cause of discomfort। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ मीन्स होता है अनकम्फर्ट। जब कभी हम अनकम्फर्ट महसूस करते हैं, सपोज़ कर लीजिए आप बैठे हैं, अचानक पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उस समय अनकम्फर्ट महसूस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिकेट करता है कि आपको क्या है, डिजीज़ है। दिस डन नॉट मीन दैट वी हैव नो द एब्सोल्यूट फाइनल काज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ काज द लूज मोशंस। अगर सपोज़ कर लीजिए कोई आपके आसपास है और वो सफ़र कर रहा है डायरिया से, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसका जो है कि काज क्या है, एग्जैक्टली नोइंग व्हाट हैज़ काज द लूज मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो उसे अनभिज्ञ है। वी कैन नाउ इजली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज। और ये किसको इंडिकेट करता है, पुअर हेल्थ को। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट the same being healthy। Good health for dancer by means being able to stretch his body into difficult। अगर गुड हेल्थ, अगर हम गुड हेल्थ डांसर की बात करते हैं तो वो अपनी बॉडी को सारे मूवमेंट करा लेगा, तो मीन्स वो हेल्दी है। गुड हेल्थ फॉर म्यूजिशियन, म्यूज़िक अगर कोई बजा रहा है तो उसके लिए भी गुड हेल्थ की आवश्यकता होती है। Having enough breathing capacity, his her lungs control the notes from the her fluid to have that opportunity to the release that unique potential in all us necessary for real health। वास्तव में जो रियल हेल्थ है, हमारा जो हेल्थ है, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग ए सिंपल काज इन द फॉर्म ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल डिजीज। पुअर हेल्थ का कोई सिंपल काज नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके जो है कि हेल्थ एंड फेल्योर में। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। अगर हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं या हेल्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं